जम्मू कश्मीर में सैनिकों के बलिदान में हाल ही में हुई बढ़ोतरी पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बहादुर सैनिकों की क्षति को स्वीकार किया। इसके साथ ही मंत्री ने आतंकवाद विरोधी प्रयासों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति और तेजी पर प्रकाश भी डाला। राज्यसभा में सैनिकों के बलिदान से जुड़े एक सवाल पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि जम्मू और कश्मीर में 28 आतंकवादी मारे गए। वहीं उन्होंने कहा कि दुखद बात यह है कि हमारे कुछ सैनिक भी गोलीबारी में बलिदान हुए हैं। बलिदानी सैनिकों की संख्या मारे गए आतंकवादियों की तुलना में बहुत कम है। वहीं उन्होंने कहा कि साल 2023 में जम्मू कश्मीर में 2 करोड़ 11 लाख पर्यटक आए। वहां शांति बहाल हो गई है। यही वजह है कि पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। वहीं उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस रखती है। वहां हिंसा को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। शंभू बॉर्डर पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अभी शंभू बॉर्डर नहीं खुलेगा और यथास्थिति बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि समिति गठन होने तक पंजाब और हरियाणा सरकार शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसान और सरकार के बीच विश्वास की कमी है। इसी कमी को दूर करने और किसानों की मांगों का हल निकालने के लिए कोर्ट ने एक स्वतंत्र समिति बनाने का प्रस्ताव रखा है। इस समिति में प्रतिष्ठित लोग शामिल होंगे जो प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत करेंगे। एक निष्पक्ष मंच की जरूरत है जो किसानों और सरकारों के बीच विश्वास पैदा कर सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को भेदभावपूर्ण बताने के दावे पर करारा जवाब दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि ये एक अपमानजनक आरोप है। उन्होंने कहा कि ऐसे आरोप विपक्षी दलों की ओर से जानबूझकर लगाए जा रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस की अगुवाई में ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि लोगों के बीच ये गलत धारणा फैलाई जा सके कि उनके राज्यों को धन या योजनाएं आवंटित नहीं की गई है। सीमावर्ती जिला पुंछ में मॉक विलेज के रूप में पारंपरिक व्यवस्था के लिए डुग्गर दानी का विकास किया जाएगा। ये गांव डुग्गर संस्कृति की झलक पेश करेगा। लखनपुर में एक भव्य प्रवेश द्वार बनेगा ताकि जम्मू कश्मीर में आने वाले लोगों को प्रदेश के प्रमुख स्थलों की जानकारी मिल सके। पत्नी टॉप में 425 फुट ऊंचा तिरंगा स्थापित किया जाएगा। सीमावर्ती केरन क्षेत्र के पर्यटन गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। सरकार ने बजट में पत्नी टॉप, लखनपुर और सांबा के लिए 3 योजनाएं घोषित की है। इसमें जम्मू के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। कश्मीर के बडगाम जिले में तौसा मैदान और सीता रण सर्किट का विकास किया जाएगा। पठानकोट में पिछले कुछ दिनों से दहशत का माहौल बना हुआ है। बीते 1 महीने में चौथी बार संदिग्ध देखे गए हैं। इस बार 1 या 2 नहीं बल्कि एक साथ 7 संदिग्ध आतंकी देखे जाने से फिर से दहशत का माहौल बन गया है। पुलिस ने सूचना के आधार पर संदिग्ध के स्केच बनाकर जारी कर दिए हैं। पठानकोट में चौथी बार संदिग्धों की मूवमेंट, कभी बॉर्डर क्षेत्र तो कभी संदिग्धों में कुछ सेना की वर्दी पहने, कुछ काले कपड़ों में हथियारों के साथ तो कुछों के कंधों पर भारी भरकम बैग है। लोगों के अनुसार प्रशासन इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है। यहाँ तक कि जिले में संदिग्धों की मूवमेंट से पहले बर्फानी मंदिर पठानकोट में 100 रुपए का पाकिस्तानी नोट भी किसी अज्ञात ने फेंका था। पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पूर्व अग्निवीरों को सीमा सुरक्षा बल BSF और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की भर्तियों में 10% आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा फिजिकल में भी छूट दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी दी है। गृह मंत्रालय के अनुसार BSF के DG नितिन अग्रवाल का कहना है कि पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण के साथ साथ एज लिमिट में छूट मिलेगी। बाबा अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह बरकरार है। देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4.25 लाख के करीब पहुंच गई है। वहीं यात्री निवास भगवती नगर जम्मू से 2907 श्रद्धालुओं का 27वां जत्था पहलगाम और बलटाल पहुंच गया है। अभी यात्रा में 24 दिन का समय शेष बचा है।
अब भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जम्मू, पहलगाम व बलटाल में करंट रजिस्ट्रेशन करवाकर यात्रा कर रहे हैं।